Good morning, all the student. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss our new topic in session 3. The topic is disk operating system. Okay, what is disk operating system? Disk operating system means DOS. Okay, it is a type of system software that runs from the hard disk drive. ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्ड डिस्क ड्राइव के द्वारा चलता है. ठीक है. It is a command line operating system where a user need to type the command for every action to be performed on computer. ये एक ऐसा कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र सर्टेन कमांड देता है कंप्यूटर्स को. ठीक है. सर्टेन टास्क और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. DOS कैन सपोर्ट. DOS में और क्या क्या फीचर्स सपोर्ट करता है, फैसिलिटीज़ सपोर्ट करता है. पहला है आपका मल्टीपल डायरेक्टरीज, नेटवर्किंग, एनहांस मेमोरी मैनेजमेंट. उसके बाद आपका टेक्स्ट एडिटिंग फीचर्स, फंक्शंस, डिस्क कंप्रेशन और फ्रेगमेंटेशन. ये सारे फंक्शंस आपको सपोर्ट करते हैं. हाउएवर कमांड लाइन यूटिलिटी मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर द बिगनर टू यूज़. इसके जितने भी कमांड यूटिलिटी है, ठीक है, वो बिगनर्स के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं. जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स होते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं. DOS does not support multiple user or multiple tasking as it can run only one program at a time. DOS ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कभी भी मल्टीपल और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है. एक बार में एक ही प्रोग्राम को ये रन करवाता है. DOS was most commonly found operating system in IBM PCs. DOS ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर देखा गया है और पाया गया है IBM PCs में. ठीक है. जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 1981 में. ओके. फीचर ऑफ DOS. इसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. पहला है कमांड लाइन इंटरफेस. DOS हमेशा प्रोवाइड करता है एक कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. क्या बोलते हैं? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. विच अलाउ अ यूज़र टू टाइप द कमांड एट द DOS प्रॉम्प्ट. इसमें ये आपका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को कि आप उसमें कमांड को टाइप करें. कहाँ? DOS के प्रॉम्प्ट एरिया में. ठीक है. यूज़र कैन आइदर कमांड इन द सीक्वेंस एंड कैन ऑल्सो बंडल इन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड इन बैच फाइल. यूज़र या तो कमांड कर सकता है सीक्वेंस वे में, या तो वो बंडल यानी एक सीरीज़ में, ठीक है, एक सही तरीके में वेल मैनर में अपने एक बैच फाइल को तैयार कर सकता है वो DOS प्रॉम्प्ट में. ठीक है. दूसरा जो इसका फीचर है डिवाइस इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट प्रोसेस. डिवाइस इंडिपेंडेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू फंक्शन ऑन वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज. डिवाइस इंडिपेंडेंस का कहने का होता है ये अपने में खुद क्षमता रखता है. ठीक है. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फंक्शन को किस तरीके से ये देखता है, रन करवाता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ये यूज़ करता है ये डिवाइस. ठीक है. DOS फैसिलिटेट्स डिवाइस डिपेंडेंट इनपुट आउटपुट प्रोसेस. DOS हमेशा जब भी इस डिवाइस को यूज़ करता है तो ये इंडिपेंडेंट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस पे. इनपुट आउटपुट जब इसका प्रोसेस काम करता है उसी पे ये DOS ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. Then next feature is directory structure in DOS. A directory is just like a file folder which contain all the logical related files. Directory एक तरह का file folders होता है. ठीक है. जहाँ पे logical related file यानी logical text वगैरह, ठीक है, या उसके कुछ ऐसे कमांड होते हैं लॉजिकल रूप में, वो एक फ़ाइल के रूप में आपको वहाँ देखने को मिलती है. DOS फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल और इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर. इसके जितने भी फाइल्स होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल मैनर में, या तो हायरार्किकल या तो इन्वर्टेड ट्री लाइक मैनर में स्ट्रक्चर में दिखते हैं. द फाइल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरी. इसके जो फाइल्स होते हैं दो पार्ट में बटे होते हैं, या तो डायरेक्टरीज या इसके सब डायरेक्टरीज में. द मेन डायरेक्टरी इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी. इसका जो मेन डायरेक्टरी होता है उसे रूट डायरेक्टरी बोलते हैं. देन आपका आता है रिटन इन असेंबली लैंग्वेज. DOS is programmed in assembly language that converts its command to computer understandable language. DOS एक ऐसा प्रोग्राम है
जिसको असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है और उसको कन्वर्ट किया गया है कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, जो कि बाइनरी कोड 0-1 के में यूज़ होता है। हेंस द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कमांड इज़ मच फास्टर इन डॉस। इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है डॉस में, हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही फास्ट काम करता है। डॉस अदर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। अगर कोई अदर प्रोग्राम में लिखा हो, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना फास्ट काम करता है, आपके हर एक फंक्शन और हर एक टास्क को वेल मैनर में परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज़ एरर रिकवरी। DOS provide advanced error recovery features. In case of any failure, the user can attempt recovery rather than just rebooting the operating system. अगर DOS प्रोवाइड करता है आपको एरर फैसिलिटीज़ रिकवरी का, ठीक है, कि अगर इन द केस ऑफ कहीं पे अगर कुछ फेलियर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो यूज़र क्या कर सकता है? अटेम्प्ट कर सकता है इस रिकवरी फीचर को अपने इस ऑपरेटिंग के सिस्टम के ज़रिए, या तो वो रिबूटिंग कर सकता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। DOS इज़ अ सिंगल यूज़र एंड सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क। ठीक है, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS एक सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसमें एक बार में एक ही यूज़र और एक ही टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र टू वर्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ये ऐसा तैयार किया गया है इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इस पे एक ही यूज़र वर्क कर सकेंगे। दिस कैपेबिलिटी मेक्स इट वन ऑफ द ईजीएस्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़। ये ऐसा कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर कि आराम से एक वेल मैनर तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सके और यूज़र इसे बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके कोई भी टास्क को। मोरओवर इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये बहुत ही सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। DOS प्रोवाइड फीचर्स टू कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, डिस्क डिवाइस, प्रिंटर, मॉडेम एंड प्रोग्राम्स। DOS प्रोवाइड आपको ऐसे सर्टेन फीचर्स देते हैं जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। जो हार्डवेयर डिवाइसेस है हमारा कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, मॉडेम और उसके प्रोग्राम्स, ये कंट्रोल करता है। इट एलोकेट रिसोर्स टू द वेरियस सिस्टम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है? ऐसे रिसोर्सेज को एलोकेट करता है जो आपको वेरियस प्रोसेस करने में काम देती है। यानी जब यूज़र को कोई रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है तो ये डिवाइस मैनेजमेंट सर्टेन रिसोर्सेज को एलोकेट कर करके उस सिस्टम को प्रोसेस करता है और उसे फर्दर टास्क को कंप्लीट करता है। The next feature is DOS text editor. You can access the text editor of DOS by typing edit at command prompt. जब अगर आपको लगता है कि हम इसमें एडिट का ऑप्शन हो तो हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं, तो आप एडिट टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए जो DOS आपको प्रोवाइड करती है, आप वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के आप एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, इट प्रोवाइड ऑल द बेसिक टेक्स्ट एडिटर फीचर लाइक क्रिएटिंग, सेविंग, एडिटिंग फाइल एंड सो ऑन। ये आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है जैसे आपका कोई क्रिएट करना हो, सेव करना हो या फाइल को एडिट करना हो और बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। ये तो था आपका फीचर ऑफ DOS। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइनेक्स। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? लाइनेक्स। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइनेक्स। लाइनेक्स एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री। ये एक तरह का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स पे काम करता है और फ्रीली काम करता है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय द लाइनेक्स टॉरवेल्ड्स इन द ईयर 1991। ये इसका आविष्कार, इसको बनाया गया है लाइनेक्स टॉरवेल्ड के द्वारा और इसको लाया गया है 1991 में। ठीक है, Linux has become the most popular alternative to the other costly operating system due to the amazing feature given below.
इसे इसलिए लाया गया है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर माना गया है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इसके कॉस्ट जो है बहुत ही अलग है, ठीक है। क्यों? ये इसके अंदर ही कुछ फीचर्स हैं, ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर्स इसके देखने को मिलेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अभी देखने को मिलेंगे। इसके क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो अभी आपके सामने है। पहला इसका जो फीचर्स है पोर्टेबल। Portability means Linux operating system and its application can work on different types of hardware platform in the same day. Portability का मतलब होता है कि हमारा Linux ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके जो एप्लीकेशन होता है वो हम अलग अलग टाइप के वो कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के जो हार्डवेयर होते हैं, इसके जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें एक ही तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है पोर्टेबल, यानी अगर हमारा एक ही हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं वो। देन नेक्स्ट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। लाइनेक्स इज ओपन सोर्स विच गिव्स अ ग्रेट एडवांटेज टू द प्रोग्रामर। ये एक ऐसा ओपन सोर्स है जो प्रोग्रामर के लिए बहुत ही एडवांटेजेस का काम करता है। क्यों? एज दे कैन कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये यूज़र अपने अकॉर्डिंग के द्वारा, अपने नीड्स, अपनी ज़रूरतों के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फ्री यूज़ होता है और इसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहा गया है, यानी सभी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में भी देखने को मिलते हैं। मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। लाइनेक्स इज़ मल्टी यूज़र सिस्टम, दैट मीन्स मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस system resources simultaneously like memory और application program। Linux जो है मल्टीपल यूज़र सिस्टम है, यानी इसमें मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं हर एक प्रकार के सिस्टम को, ठीक है। चाहे वो हमारा रिसोर्सेज हो, कोई डिवाइसेस हो, वो एक बार में बहुत सारे यूज़र्स आपको वो एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम विच अलाउ मल्टीपल एप्लीकेशन टू रन एट द सेम टाइम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इस पे मल्टीपल प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं एक ही समय में। दैट इज़ कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग। हायरार्किकल फाइल सिस्टम। A hierarchical file structure is used in Linux to arrange the file system and users file। हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर का कहने का मतलब कि आपके जितने भी फाइल है Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो एक बेटर, एक सिस्टम, एक वेल मैनर में रखे जाते हैं, ठीक है। वो एक वेल तरीके से, वेल अरेंज तरीके से आपके फाइल्स को सिस्टम में, यूज़र फाइल को रखते हैं। नेक्स्ट इज सेल। एज डिस्कस अबव, अ सेल इज कमांड इंटरप्रेटर विच यू कैन इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सेल हमारा क्या है, कमांड इंटरप्रेटर है। वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। लाइनेक्स प्रोवाइड एन ओपन सोर्स सेल कॉल्ड बैश। लाइनेक्स हमेशा प्रोवाइड करता है एक ओपन सोर्स सेल जिसको कहते हैं हम लोग बैश, क्रॉन अगेंस्ट सेल, ठीक है। यानी इस पर आप क्या कर सकते हैं, आराम तरीके से, बेटर तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। दस अदर सेल अवेलेबल इन लाइनेक्स आप कैश, टैश एंड जश। ये सारे अदर सोर्स हैं सेल के जो आपको लाइनेक्स में देखने को मिलती है। देन आपका आता है सिक्योरिटी। Linux provide various security feature like protecting the users from unauthorized access, password protection, control access to the user file and encrypted data। Linux प्रोवाइड करते हैं आपको सर्टेन सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जो यूज़र को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, पासवर्ड प्रोटेक्शन से, ठीक है, और दूसरे से कंट्रोल, मतलब कोई दूसरा एक्सेस ना करे, उससे बचने के लिए, आपके फाइल को कोई दूसरा एक्सेस ना करे, उससे बचने के लिए, आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए, उससे बचने के लिए आपको लाइनेक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मोरओवर इट इज़ हाईली सिक्योर्ड अगेंस्ट वायरसेस, सो यू डू नॉट नीड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज स्कैन रेगुलरली। आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करता है, हाईली सिक्योर्ड रहता है वायरसेस के खिलाफ। क्यों? ये ऑटोमेटिक, जब कोई वायरस अटैक होता है, ये ऑटोमेटिक उसे स्कैन करता है एट अ रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। पॉपुलर लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटर आर Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint and Arch Mint।
ठीक है, ये सारे पॉपुलर लाइनेक्स आपका डिस्ट्रीब्यूटर यानी ऐसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चैप्टर में आपको जो पहला जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वो है एडुबंटू और उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, एडुबंटू और उसके ऐसे कंपोनेंट्स आपको अभी देखने को मिलेंगे उसके बारे में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडुबंटू एंड इट्स कंपोनेंट। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडुबंटू एंड इट्स कंपोनेंट। Edubuntu has a graphical user interface called Unity that allow the user to interact with the computer system using graphical icons. Edubuntu एक graphical user interface है जो यूज़र को अच्छे तरीके से उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता हो और इंटरेक्ट कर सके वो कंप्यूटर सिस्टम से जब ये एडुबंटू वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हो। ये एक ऐसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें ग्राफिकल आइकन्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जिसकी मदद से यूज़र आसानी से इस पर वर्क कर सके। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज यूबंटू एजुकेशन एडिशन। इसको पहले यूबंटू एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एडुबंटू विच इज़ बिल्ट ऑन यूबंटू बेस। एडुबंटू इसको यूबंटू के आधार पे ही इसे तैयार किया गया है। ठीक है, इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल फ्री सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे तैयार की गई है। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़ इन क्लासरूम एंड होम्स। इसे इस तरीके से तैयार की गई है, डिज़ाइन की गई है, या इसको या तो क्लासरूम या होम्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एडुबंटू का डेस्कटॉप, यानी ये एक ऐसा एडुबंटू का सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। ठीक है, ये आप इंटरफेस देख रहे हैं एडुबंटू का, ये हमारा डेस्कटॉप है। ये किस तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे ग्राफिकल आइकन्स दिख रहे हैं जो यूज़र आसानी से वर्क कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहला तो एडुबंटू का डेस्कटॉप दिख रहा है, दिस इज़ द डेस्कटॉप। When we switch on a computer, the first screen Edubuntu that appear is called desktop. जो पहला स्क्रीन आपको दिख रहा है वो Edubuntu का वो डेस्कटॉप कहलाता है। It covered the entire screen with 2 bars on one its top। 2 बार दिखेंगे, एक पहला जो टॉप पे है, ठीक है, और एक दूसरा जो है आपका लेफ़्ट साइड में। ये 2 बार आपको दिखेंगे, एक सबसे ऊपर पहला दिस वन एंड सेकेंड वन दिस वन। ठीक है, The image at the background of the desktop is known as desktop। जो बैकग्राउंड आपको इमेज दिख रहा है उसे डेस्कटॉप वॉलपेपर बोलते हैं। ये आपको डेस्कटॉप पे जो बैकग्राउंड दिख रहा है इमेज उसे डेस्कटॉप वॉलपेपर बोलते हैं। A small label picture or symbol present on the desktop are called icon। ये जितने छोटे छोटे आप दिख रहे हैं सिम्बल्स, ठीक है, लेबल्ड पिक्चर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसे आइकन्स बोलते हैं। These icon are used to open स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट। ये छोटे छोटे प्रोग्राम ओपन होता है कोई प्रोग्राम, ये छोटे छोटे जो आइकन्स है इसे इस्तेमाल की जाती है कोई प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ और इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका इंडिकेटर एरिया। इंडिकेटर एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द मेनू बार लाइज अ इंडिकेटर एरिया। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपका राइट साइड में इंडिकेटर एरिया, जो आपके राइट साइड ऑफ द कॉर्नर में दिख रहा है। ठीक है, विच शोज़ क्लॉक, कैलेंडर, स्पीकर वॉल्यूम एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आपके क्लॉक, कैलेंडर और स्पीकर वॉल्यूम, ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है लॉन्चर। लॉन्चर इज़ अ वर्टिकल बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। ये लॉन्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ द लॉन्चर। ठीक है, ये लॉन्चर आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, दिस इज़ द लॉन्चर। ओके, ये लेफ़्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप में दिखेंगे। यू कैन ऐड कॉमनली यूज प्रोग्राम। यहाँ पे जो प्रोग्राम यूज़ हुआ है वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो प्रोग्राम यूज़ होगा, जो भी फाइल यूज़ होगा, जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ होगा, ये यहाँ पे शो होंगे। विच कैन बी ओपन ईजिली वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इस साइट से लॉन्चर में जा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्चर ऑल्सो शोज़ द एप्लीकेशन आइकन दैट आर करेंटली रनिंग। जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो वहाँ करेंटली आपको शो करेगा। द थ्रैश एट द बॉटम स्टोर द डिलीटेड फाइल। ये सबसे नीचे आप जो देख रहे हैं ये ट्रैश यानी रिसाइकिल बिन इसको कहते हैं, जहाँ पे आपको जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो सारा यहाँ पे आकर के रह जाता है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं द डैश. इट इज़ द टॉप मोस्ट आइकन ऑन द लॉन्चर बार, हैज़ Edubuntu लॉग ऑन इट. डैश कहने का मतलब यहाँ पे आपको लॉन्चर बार पे एक ऐसा आइकन दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आप उस Edubuntu को लॉग ऑन करते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन द डैश आइकन, जब आप क्लिक करते हैं तो एक ऐसा आइकन दिख रहा है, ठीक है. विंडो मेनू आप ओपन अप टुवर्ड्स इट्स राइट. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होता है आपके सामने. द विंडो हैज़ सर्च बार एट द टॉप. सर्च बार आपको दिख जाएगा. एंड आइकन ऑफ रिसेंटली यूज एप्लीकेशन फाइल्स एंड डाउनलोडेड आइटम एट द बॉटम. यानी जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, फाइल यूज़ किए हैं, वर्क किए हैं, या कोई भी आइटम डाउनलोड हुआ है, वो आपको नीचे की ओर दिख जाएगा. कैसे कोई प्रोग्राम हम लोग Edubuntu में ओपन करेंगे? हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम इन Edubuntu? सबसे पहले द फर्स्ट वी क्लिक ऑन द डैश आइकन, जो बताया था मैंने. डैश आइकन पे जाएंगे, ठीक है. डैश आइकन पे जा कर के जो हमारा लॉन्चर में है, उसके बाद एप्लीकेशन लेंस पे जाएंगे. यहाँ दिख रहा है एप्लीकेशन लेंस दिख रहा है, एप्लीकेशन लेंस पे क्लिक करने के बाद आपका जो डैश डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, यूज हुआ है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे आपको डैश विंडो में दिखेंगे, ठीक है. क्लिक ऑन द इंस्टॉल्ड कैटेगरी. उसके बाद इंस्टॉल कैटेगरी पे जाएंगे. जो आपका कौन कौन सा ऐप इंस्टॉल होगा Edubuntu में वो शो कर देगा, ठीक है, वो लिस्ट के रूप में. स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट एंड ओपन द डिज़ायर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन इट. उसके बाद जो भी इंस्टॉल्ड है, जिसको भी आपको ओपन करना है, उस पर बस क्लिक करेंगे, आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा. ऐड और रिमूव लॉन्चर आइकन. कैसे हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम सर्टेन स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमारा कोई भी एप्लीकेशन लॉन्चर में ऐड या रिमूव हो सकते हैं. सबसे पहले डैश आइकन पे जाएंगे, ठीक है. डैश आइकन के पास ये हमारा डैश आइकन दिख रहा है ऊपर में. उसके बाद ड्रैग द डिज़ायर आइकन. जो भी आपको आइकन पे जाना है उस पर जाइए, ठीक है, डैश विंडो में. ये आ गए. ड्रॉप इन ऑन टू द लॉन्चर. अब इसको आप चाहते हैं कि हमारा वो लॉन्चर में रहे, तो आप उसे बस ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, ठीक है. ये आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, लॉन्चर में दिखेगा और चला जाएगा. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे जो आपका लॉन्चर में है, ठीक है, लॉन्चर पे है, उस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद एक मीनू अपीयर होगा. क्लिक करने पर सेलेक्ट द अनब्लॉक फ्रॉम द लॉन्चर. उसे अनब्लॉक करना होगा. ये दिख रहा है आपको. जैसे ही इस पर क्लिक किया, एक मीनू अपीयर हुआ. उसमें ऑप्शन है आपका अनब्लॉक लॉन्चर, यानी यहाँ से इसे अनब्लॉक करना है, हटाना है, रिमूव करना है, तो उस पर क्लिक करेंगे और वो आइकन आपका डिसअपीयर, गायब हो जाएगा, ठीक है. कस्टमाइजिंग द लॉन्चर. कैसे हम अपने लॉन्चर को कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है. यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज़ ऑफ एन एप्लीकेशन आइकन दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द लॉन्चर. यानी आप अपने एप्लीकेशन आइकन को साइज़ कैसे चेंज करेंगे अपने लॉन्चर में, वो आप सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. द फर्स्ट वी गो ऑन द सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है. जो आपको लॉन्चर में है, सिस्टम सेटिंग पे गए. उसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप है, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द सेशन इंडिकेटर, ठीक है. सेलेक्ट द सिस्टम सेटिंग. उसके बाद सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे. जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा. ये रहा आपका सिस्टम सेटिंग का डायलॉग बॉक्स, ठीक है. यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है. कहाँ, अपीयरेंस पे ऑप्शन पे जाना है. नेक्स्ट जो स्टेप है अपीयरेंस पे जा कर के अंडर द पर्सनल, यानी पर्सनल के नीचे जो अपीयरेंस आपका जो दिख रहा है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है. एक अपीयरेंस का विंडो ओपन होगा, दिस वन. मेक श्योर द लुक टैब इज़ सेलेक्टेड, यानी लुक टैब इसमें सेलेक्ट है कि नहीं वो देखना है. द लॉन्चर आइकन स्लाइड अपीयर्स एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. वहाँ देखेंगे कि हमारा वो बॉटम राइट कॉर्नर में वो विंडो में वो अपीयर हो रहा है कि नहीं. ड्रैग द स्लाइडर टुवर्ड्स द राइट इंक्रीज और टुवर्ड्स द लेफ्ट टू द डिक्रीज आइकन साइज. यानी यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज़ करने का ऑप्शन होता है, ठीक है. आप जैसे ही इसे डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे एक आपका एक स्लाइडर है. आप स्लाइडर को डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगा. ये स्लाइडर ही आपका ऑप्शन है. उसके बाद आप उसको क्लोज़ करते हैं बटन.
ठीक है, आप सिस्टम सेटिंग को क्लोज़ करते हैं। इस तरीके से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने आइकन्स को। ऑर्गेनाइजिंग द डेस्कटॉप आइकन, कैसे हम अपने डेस्कटॉप को आइकन को ऑर्गेनाइज करेंगे वेल तरीके से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में कैसे हम ऑर्गेनाइज करें। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ब्लैंक एरिया में करना है, डेस्कटॉप के किसी भी ब्लैंक एरिया में आप राइट क्लिक करेंगे, एक मेनू अपीयर होगा, ठीक है, उस पर आपको ऑप्शन आएगा ऑर्गेनाइज डेस्कटॉप बाय नेम, ये दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, जितने भी आइकन्स होंगे वो क्या होगा, आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शो हो जाएगा, ठीक है। शट डाउन अ कंप्यूटर, टू एग्जिट लाइनक्स, अगर लाइनक्स को एग्जिट करना है तो हम लोग सिस्टम मेनू पे जाएंगे, जो हमारा एक्सट्रीम टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर में विंडो में है, ठीक है, ऊपर में सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन, शट डाउन करेंगे। मेक श्योर यू हैव सेव ऑल द डाटा बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, आप श्योर होइएगा कि आपके सारे डाटा सेव हो चुके हैं कि नहीं शट डाउन से पहले, तभी जाकर के आप शट डाउन करेंगे अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, ठीक है। सो हियर इज़ योर chapter completed. Okay, the new chapter is in the next video. Thank you.